हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज ये मिलन समारोह है, इसमें हम आपको मिलवाएंगे। मेरे एक विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने मतलब बहुत बड़ी ये 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो रिजल्ट आया है, उसमें बहुत बड़ी उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। तो इनसे आपको मिलवाएंगे, ठीक है। और इनके अनुभव को देखा जाएगा, इनके अनुभव को साझा करेंगे आप सभी के समक्ष कि आप भी इनसे कुछ सीखें, ताकि कुछ जान सके कि आप मतलब इन्होंने कैसे पढ़ाई किया, क्या करते थे, मतलब पढ़ने का क्या तरीका था, इन सारी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये वीरेंद्र से जानते हैं। इनका नाम वीरेंद्र है और इनके जुबानी हम जानेंगे कि सच में इनका नाम क्या है और ये अपने बारे में कैसे बताते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो ठीक है बाबू, आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि मेरे बच्चे कुछ आपके बारे में जान लें। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, मैं 12th इसी साल 2023 में एग्ज़ाम दिया, जो मेरा 392 नंबर आया है। 92 नंबर आने के पीछे मेरे टीचर, मेरे माता पिता, मेरे भाई, इन सब का हाथ है। चलिए देखिएगा, इन्होंने अपने जवाब बड़ी शालीनता के साथ दिया है कि इनके सफलता का श्रेय इनके माता पिता को जाता है, कुछ शिक्षक, कुछ दोस्त को भी जाता है, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं इनके साथ एक सर्कल था और सर्कल के साथ जुड़े रहे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात बताइए वीरेंद्र, मेरे बच्चा ये लोग जानना चाहते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या था। अपने टाइम टेबल के बारे में कुछ बताइए। मेरा टाइम टेबल मतलब ये नहीं था कि मैं एक फिक्स टाइम टेबल कर दिया था। टाइम टेबल नहीं था, जैसे कि मैं कोचिंग से पढ़ कर आता था तो जो टाइम मिलता था उसके बाद से, जैसे कि मान लीजिए सर एक टॉपिक पढ़ा दिए, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अगर मैं उस टॉपिक पर बैठ गया तो उसको एकदम फाइनल करके उठता था, एकदम टॉपिक समझ में कि पूरा मुझे समझ में आ जाए तब तक नहीं छोड़ता था। डेली पढ़ता था। डेली पर अगर आप मान लीजिए आपको कि कुछ अच्छा करना है तो डेली पढ़ना होगा। ये नहीं कि एक दिन बैठे खिसिया कर 10 घंटा पढ़ लिए, उसके अगला बेर 2 दिन सो गए, ऐसा नहीं होगा। देखिएगा, इनका भी कहना है कि यार ये एक दिन की सीरियसनेस ज़रूरी नहीं है, रोज़ की सीरियसनेस ज़रूरी है। तो वीरेंद्र की जुबानी सुन रहे हैं कि आपको ये नहीं कि गुस्सा में आ गए तो एक दिन में आके आपने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लिया। लेकिन नहीं, वीरेंद्र आपके कहने का कि आदमी 3 से 4 घंटा पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े तो कुछ उपलब्धि हासिल की जा सकती है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए कि बहुत लोगों का सवाल है कि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन आप कितना घंटा पढ़ते थे, ये कुछ बताइए। कि कोचिंग छोड़कर ऑफलाइन 4 घंटा पढ़ लेते थे। अच्छा, मैंने आपने 4 घंटा पढ़ा। अच्छा वीरेंद्र, बहुत लोगों का ये जानना है कि बहुत लोग आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि अच्छा ये बहुत फ़ोन का ज़माना है, तो क्या आप फ़ोन चलाते थे या कितना समय चलाते थे, इस बारे में बताइए। फ़ोन चलाते थे लेकिन उतना नहीं चलाते थे। जैसे कि मान लीजिए जैसे लगातार पढ़ा, जैसे 4 घंटा 3 घंटा, उसके बाद से 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम उतना नहीं चलाते थे, थोड़ा सा चला लेते थे। अगर नहीं हुआ, जैसे कि हम ऑफलाइन पढ़ लिए सर के पास, कुछ क्वेश्चन फंसा, चाहे नहीं कोई टॉपिक फंसा, तो उसको यूट्यूब या गूगल से देखकर उसको पढ़ लिया करते थे। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात और बताइए कि अगर मान लीजिए कि मेरे ऑफलाइन बैच में, मॉडर्न क्लासेज में और कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करिएगा। मॉडर्न क्लासेस में आने से पहले उन लोगों को फ्री फायर ये सब एथी से दूर हो जाना पड़ेगा। ये कि मॉडर्न क्लासेस एक ऐसा क्लासेस है, उसमें केवल कि पढ़ाया नहीं जाता है, सब कि सिखाया जाता है। कि समाज में किस तरह रहना है, किस तरह बोलना है, चलना है। पढ़ाई के कि पढ़ाई को लेकर सब कि बुद्धि भी दिया जाता है। अच्छा वीरेंद्र, एक बात बताइए कि मान लीजिए कि ये तो एक ये इंटरव्यू है और इसमें आपकी पूरी बातें जानी जाएंगी, तो क्या एक बात बताइए कि बहुत लोगों की इच्छा भी होगी कि क्या आप ये आज के ज़माने के बच्चे हैं जो चैटिंग वेटिंग में बड़ी ध्यान देते हैं, क्या आप भी इस चैट पे ध्यान देते थे? नहीं, हम चैटिंग में ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि बस केवल ये फोकस रहता था केवल पढ़ाई। उतना चैटिंग नहीं करते। मेरा दोस्त थे लोग, तो उन लोगों से भले कुछ बात कर लिया करते थे, वो भी चैटिंग से नहीं, फ़ोन कर बात कर लेते थे। अच्छा ये बताइए कि आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई आईडी है आपका? नहीं है। ये मुझे पता ही नहीं है कि क्या होता है। आप ये देखिए और जानिए इस बच्चा से कि इसका अभी भी उपलब्धि आने की बात ये नहीं होती है कि केवल आप उपलब्धि ऐसे करते हैं। देखिए आज ये बच्चा, इनके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब अकाउंट नहीं है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माता पिता क्या करते हैं, उनके हाथ में फ़ोन थमा देते हैं। तो उनको, मेरे हिसाब से उनका ज़रूरी है कि उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए। उनको फ़ोन तभी दे जब उस एक योग्य हो और उसको चलाने के योग्य, तभी उनको फ़ोन दिया जाए। तो चलिए और भी वीरेंद्र से कुछ यार खट्टी मीठी सवालें पूछेंगे और जिनसे आपको कुछ सीखने का, इनका अनुभव कुछ लीजिएगा जाके, तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है। अच्छा वीरेंद्र, एक बात बताइए कि जिस दिन आप मॉडर्न क्लास में आए थे
और अंत में आपका विदाई हुआ था, उसके बीच का जो सफ़र था उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब आप उसमें क्या सीखे, कैसे क्या तरीका था, ये बात इसके बारे में कुछ बताइए कि जब आए थे तो आप किस तरीके से आए थे और गए थे तो कैसे बन के गए थे, ये बात इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे आपसे। जब मैं मॉडर्न क्लासेस में आया था तो आने से पहले मेरा जो ये शिक्षा के क्षेत्र लगाव था वो बहुत कम था। मुझे पता ही नहीं था कि पढ़ाई भी कुछ होता है, लेकिन मॉडर्न क्लासेस में आया तो धीरे धीरे मतलब सब समझ में आ गया, नहीं पढ़ाई भी कुछ होता है, पढ़ाई करके कुछ बन सकते हैं, आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, किस तरह पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका। अच्छा एक बात बताइए, एक बात और जानेंगे कि इन सभी को ये बात भी बताना जरूरी है कि आप ये बताइए कि मेरे यहाँ मतलब मॉडर्न क्लासेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मॉडर्न क्लासेस में सबसे मुझे अच्छा लगा कि सर का जो समझाने का तरीका है, आप बताने का बहुत बेस्ट है। एकदम सर इजीली वे में पढ़ाते हैं, पूरा बच्चे को जब तक समझ में नहीं आए तब तक सर मतलब समझाने के एकदम पूरा कोशिश करते हैं। इसमें एक सर का एक एथी है यहाँ पूरा ऑफलाइन क्लासेस में इनका कि पूरा अच्छा से पढ़ाते हैं, रिवीजन का एक इनका अलग से एथी है। अच्छा, एक अपने यहाँ की सारे लोग कहते हैं कि रिवीजन का जो भोकाल है वो कहीं नहीं है, सबसे ज़्यादा रिवीजन के यहाँ अपने यहाँ ही बहुत व्यवस्था है। तो क्या आप आए थे तो रिवीजन जब आप करना शुरू किए थे तो आपको कैसा लगा था? लगा था कि हाँ वाकई हम कुछ करने के मतलब जैसे हैं या रिवीजन के तौर पे हम कुछ कर पाएंगे? नहीं, मैं जब सबसे पहले आया था तो मुझे लगा कि ये थोड़ा मतलब कि अजीब है, लेकिन जब करने लगा तो मुझे विश्वास हो गया, नहीं रिवीजन करके कुछ किया जा सकता है, मतलब हद तक समझा जा सकता है। ये भी बताइए कि आप मेरे यहाँ मैट्रिक क्लास में पढ़े थे, आपने मैट्रिक में कितनी उपलब्धि हासिल की थी? मैट्रिक में मेरा 419 नंबर था। और इंटरमीडिएट की बात बता दें, इंटरमीडिएट में कितना है? इंटरमीडिएट में 392 नंबर। अच्छा चलिए, आपसे अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि जो बच्चे फ्री फायर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या पबजी जैसे खेलों में लग रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहिएगा? ये मतलब जितने मेरे छोटे भाई बहन हैं, ये जो पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम ये सब चला रहे हैं, ये सब माता पिता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिखावा मतलब ये एथी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एथी चला है, एक ट्रेंड चला हुआ है कि नहीं मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, हम पबजी स्टार बनेंगे, चिकन फ्राई करेंगे, पता नहीं और कौन कौन से फ्राई होता है। तो हम आपसे बता दें कि भाई ये बात ध्यान रख लें कि आपको इन सारी बात पे ध्यान नहीं देना है, और अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो इनसे थोड़ा सा कुछ इंस्पायर करिए, कुछ इंस्पायर होइए और इनके बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा इनके लिए हम कुछ प्राइज़ की व्यवस्था किए हैं, तो उस प्राइज़ को करते हैं और दिखा देते हैं। लाइए मिठाई लाइए। चलिए तो इनको कुछ मिठाई खिलाएंगे और फिर यहीं से इनको कुछ प्राइज़ भी दिया जाएगा और फिर हम आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो हम इनको अपने हाथों से मिठाई खिलाते हैं, अपने हाथ से पकड़ लीजिए। और तो चलिए हम इनके लिए कुछ प्राइज़ की व्यवस्था किए हैं, उनको एक मेडल पहना के थोड़ी सी इनका स्वागत करते हैं और इनके मनोबल लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो चलिए आज तक के लिए इनका इंटरव्यू देखें और फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।